विमेन्स प्रीमियर लीग में कभी-कभी ऐसे मैच होते हैं ना जो सिर्फ हार जीत से कहीं बढ़कर होते हैं। आज हम एक ऐसे ही मैच की कहानी में गोता लगाएंगे जहां एक तरफ था संघर्ष और दूसरी तरफ थी जबरदस्त ताकत। ये दो बिल्कुल अलग पारियों की कहानी है। देखिए, इस मैच की पूरी कहानी बस इसी एक लाइन में छिपी है। एक टीम जहां एक एक रन के लिए जूझ रही थी, वहीं दूसरी टीम की एक बल्लेबाज ने आकर पूरे मैच का रुख ही पलट दिया और लक्ष्य को बहुत आसान बना दिया। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये मुकाबला इतना खास क्यों था। ये कोई आम मैच नहीं था, बल्कि ये दो बड़ी टीमों के बीच की एक जबरदस्त राइवलरी का नया चैप्टर था। मैदान पर उतरने से पहले मामला एकदम बराबरी का था। दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ 3-3 मैच जीते हुए थे। तो जाहिर है ये मैच सिर्फ 2 पॉइंट के लिए नहीं था, बल्कि ये साबित करने के लिए था कि कौन बेहतर है। तो कहानी की शुरुआत होती है यूपी वॉरियर्स से। टॉस हारने के बाद उन्हें पहले बैटिंग के लिए आना पड़ा और सच कहें तो उनकी पारी की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी थी। जरा इस पर नजर डालिए। उनकी पारी ना ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। एक के बाद एक विकेट गिरते रहे और देखते देखते सिर्फ 50 रन पर उनकी आधी टीम पवेलियन में थी। उस वक्त तो लग रहा था कि वॉरियर्स शायद 100 रन भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन फिर हुआ वो जो अक्सर क्रिकेट में होता है, एक जबरदस्त वापसी। दीप्ति शर्मा और डिएंड्रा डॉटिन ने मिलकर 93 रनों की एक शानदार पार्टनरशिप की। इस साझेदारी ने न सिर्फ यूपी की पारी को संभाला, बल्कि उन्हें मैच में वापस लड़ने का एक मौका दे दिया। और इसी शानदार वापसी की बदौलत यूपी वॉरियर्स ने 20 ओवर में 143 रन बना लिए। अब आरसीबी के सामने 144 रनों का लक्ष्य था। शुरुआत में जिस तरह से विकेट गिरे थे, उसे देखते हुए यह स्कोर काफी अच्छा लग रहा था। तो अब स्टेज सेट था कहानी के दूसरे हिस्से के लिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मैदान पर उतरी और उनके साथ मैदान पर एक तूफान भी आने वाला था, जिसका नाम था ग्रेस हैरिस। तो सवाल यही था कि क्या 144 रन डिफेंड किए जा सकते हैं, खासकर उस पिच पर जहां यूपी के बल्लेबाजों को मुश्किल हुई थी। आरसीबी ने इस सवाल का जवाब देने में ज्यादा देर नहीं लगाई। ग्रेस हैरिस ने क्रीज पर आते हैं ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी शुरू की कि सब देखते रह गए। सोचिए, सिर्फ 22 गेंदों में उन्होंने अपनी 50 पूरी कर ली। यहीं से मैच पूरी तरह आरसीबी की पकड़ में आ गया था। और फिर आया वो ओवर जिसने यूपी वॉरियर्स की बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। डिएंड्रा डॉटिन के एक ही ओवर में हैरिस ने पूरे 32 रन बना डाले। ये डब्ल्यूपीएल के इतिहास के सबसे महंगे ओवरों में से एक था। हैरिस जब आउट हुई तब तक वो सिर्फ 40 गेंदों पर 85 रन बना चुकी थीं, जिसमें 10 चौके और 5 लंबे छक्के शामिल थे। ये एक ऐसी पारी थी जिसने अकेले ही मैच का नतीजा लिख दिया था। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। ग्रेस हैरिस का स्ट्राइक रेट था 212.5 का, मतलब हर गेंद पर वो 2 रन से भी ज्यादा बना रही थीं। मैच में कोई भी दूसरा बल्लेबाज उनके आसपास भी नहीं था। वो बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर खेल रही थीं। तो इस जबरदस्त हमले का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक ऐसी जीत जो आरसीबी के लिए एक बड़ा स्टेटमेंट थी और यूपीडब्ल्यू के लिए एक बहुत बड़ा सबक। हारने वाली टीम की कप्तान मेग लैनिंग ने भी साफ तौर पर हार मानी। उन्होंने कहा, हम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हर डिपार्टमेंट में पीछे रह गए। उन्होंने ये भी माना कि आरसीबी की गेंदबाजी ने उन पर शुरू से ही दबाव बना दिया था। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना अपनी टीममेट की पारी से बहुत खुश थी। उन्होंने मजाक में कहा, मेरे पास तो ग्रेस हैरिस की बैटिंग देखने के लिए सबसे अच्छी सीट थी, क्योंकि वो नॉन स्ट्राइकर एंड से इस तूफानी पारी का मजा ले रही थीं। और ये है फाइनल स्कोर कार्ड। आरसीबी ने 144 रनों का टारगेट सिर्फ 12.1 ओवर में ही हासिल कर लिया, वो भी 9 विकेट और 47 गेंदें बाकी रहते हुए। ये दिखाता है कि ये जीत कितनी बड़ी और एक तरफा थी। तो ठीक है, मैच तो जीत लिया, पर इस एक शानदार जीत का पूरे टूर्नामेंट पर क्या असर पड़ा? चलिए पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालते हैं। इस जीत के साथ आरसीबी सीधे पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है और अब वो टूर्नामेंट की 2 अजेय टीमों में से एक है। वहीं यूपी वॉरियर्स के लिए ये लगातार दूसरी हार थी, जिसने उनके लिए आगे का सफर काफी मुश्किल बना दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह का जबरदस्त खेल आरसीबी ने दिखाया है, क्या वो इस सीजन में डब्ल्यूपीएल खिताब की सबसे बड़ी दावेदार बन गई है? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, उन्होंने बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी जरूर बजा दी है।